देखिए दशा हम उनकी तुम्हें बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। राधा सुशीला शीला दीवानी मई भगवान की। ओ कन्हैया एक बार जाओ दिल से लग के पूछो, ये दिल भी सिहाता है चर्चा सुन के तुम्हारे नाम की। आते जाते अरे मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है। एक तरफ तो ये गोपियां ये कह रही है भगवान से बिल्कुल बात नहीं होती, और दूसरी तरफ बात होने को अरे दीदी रोज हुआ करती है, परवाना चल रहा है सम्मा खड़ी रोती है, परवाना चल रहा है खड़ी रोती है। मोहब्बत दो दिलों की चाहत से होती है, परवाना जल रहा है सम्मा खड़ी रोती है। हमारे राजा की बतियां हमारे शाम की बतियां कन्हैया से मेरा भी कहना है श्याम, आपकी याद को सिरहाने धर के सोता हूँ, प्रेम आ जाए तो जी भर के रो लेता हूँ, प्रेम आ जाए तो जी भर के रो लेता हूँ। आपकी याद को अरे सिरहाने धर के सोता हूँ, प्रेम आ जाए तो दिल भर के रो लेता हूँ, प्रेम आ जाए तो आज अब वो नहीं या मैं नहीं या प्रेम नहीं। हरदोई क्षेत्र के लोगों आज अब वो नहीं अब मैं नहीं या प्रेम नहीं, उन्हें अपना न बना लूं तो मेरा नेम नहीं, उन्हें अपना न बना लूं तो मेरा नेम नहीं। उन्हें अपना न बना लूं तो मेरा नेम नहीं। हमारे राजा की बतियां में जा नुया पोता ने, हमारे शाम की बतियां में जा नुया पोता ने। कभी वह सुख से न बैठा कभी, और डाला तो सुदेश का मजार कोना कोना है, तोड़े तक बंद बोर जैसा मिला पैसा खाया, कभी नहीं मांगा किसी से रबड़ी का दोना। गाली खाई ईंट खाई धूल खाई खाया, सच पूरे तो हुआ न कभी बोना है। और निरजई श्याम एक बार आई जा, तेरे समान कोई निठुर नहीं
होना है। और निर्दयी श्याम एक बार आजा, तेरे समान पुण्य धुर नहीं होना है। हमारे राजा की पतिया में जानू ये वो जाने, हमारे शैल की पतिया में जानू ये वो जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। के जब महल राजा ने सुन ली खबर रे, राजा ने सुन ली खबर रे, खुशी हुई है मन में। महाराज भूपन पंडित लाए बुलाए, और गिरजाधर को नाम लली को दिए दान दियाए। ओरी हम जोली ओरी भायली, चलियो तू गंगा मैया नहले में, जब निर्मल होवे शरीर ओरी भायली, चलियो तू गंगा मैया नहले में। मेरे प्यारे भक्तों, आज उनके घर में जो बिटिया ने जन्म लिया, अब तो मैना बड़ी प्रसन्न है। देखिए मैया गिरजा ने मैना के गर्भ से जन्म क्यों लिया। यथा नामो तथा गुणो, मनुष्य का जैसा नाम होता है वैसे उसके गुण भी हुआ करते। राजा दक्ष के अंदर मैं था कि मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। मैया सती कहती हैं कि ऐसे घमंडी पिता का दिया हुआ ये शरीर भोले बाबा के लायक नहीं है। और इधर मैना का तो नाम ही है मैं ना, उनके अंदर मैं नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए उनके गर्भ में प्रवेश किया। भाइयों, राजा हिमांचल आ जाते हैं। अब तो बड़े प्रसन्न हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जब घर जाते हैं, अरे भैया धीरे 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 ये गिरजा 12 वर्ष की हो जाती है। 12 वर्ष की। एक दिन का जिक्र है कि देव ऋषि नारद नारायण का जाप करते हुए, मेरे भाइयों, मृत्यु लोक में आते। राजा हिमांचल ने देव ऋषि नारद को जो देखो, अरे भैया जब नारद आए सभा में है तो राजा ने खुशी, राजा के होठों पर रह रह के मुस्कुराहट आने लगी। देव ऋषि नारद कहने लगे, राजा हिमांचल बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है। राजा हिमांचल कहने लगे, प्रभु तुम्हें पता नहीं है, मेरे आंगन में एक बिटिया ने जन्म लियो है, और जब बिटिया ने जन्म लियो है, इतनी सुंदर बिटिया है कि बाकी गुण भी हम तुम्हें बता नहीं सकते। हाय जबते बिटिया ने जन्म लाओ है तबते हमारे घर में काऊ को जुखाम हो तो नहीं भाव। मेरे प्यारे भक्तों, देवर्षि नारद कहने लगे, राजा हिमांचल तुमने अपनी बिटिया के दर्शन हमें तो करवाए नहीं। आवाज लगाई, गिरजा। हाँ पिताजी इधर आओ। अब गिरजा ने अपने पिताजी की जो आवाज सुनी, एकदम से बाहर निकल कर आई।
देवा ऋषि नारद ने गिरिजा को अपनी गोद में बिठा लो, गोद में। और बिठा लेने के बाद में भैया, अच्छा इन माताओं बहनों की एक आदत भी हुआ करती है। कौन सी आदत? अगर कोई मांगे हुए वालों आ जाए, गांव में कोई भिक्षा मांगे हुए वालों आ जाए ना, तो सबसे पहले एक ही बात कहेंगे कि महात्मा जी, हाँ बोलो, कि हमारो हाथ देखो, हमारे हाथ की हस्तरेखा क्या बता रही है मांगे हुए वाले में। अच्छा, ये परेशानी परिस्थिति हमारे सामने सबसे ज्यादा गुजरती है। मंच से नीचे उतरे के नहीं, और जो माताएं बहने हाथ दिखे हुए वाली सामने खड़ी भई के नहीं। एक बार की बात के कथा में हम मंच से उतरे, सो एक 80 साल की अम्मा रहे, सो सामने आई, तो हमने चरण स्पर्श की, हमने कहा आशीर्वाद। बोले हाँ। अरे तुम तो गुरुजी तुम चरण स्पर्श हमारे करोगे? अरे हमने कहा क्यों, हम भी बच्चे हैं तुम्हारे। बोले गुरुजी हम एक बात पूछने के लिए आई हूं। हमने कहा कौन सी? तो बोली अपना हाथ निकालो। कहा गुरुजी हमारा हाथ देखो, हम कब मरूंगी? तो हमने कहा देखो सहदेव जी, ये हालत है हमारे भारत देश की। हमने कहा अम्मा हम जानते ही नहीं है। अच्छा किसी से ये सच बात बताओ, तो वो मानने को तैयार नहीं है। अगर किसी को सच बात बताओ तो मानने को तैयार नहीं। हमने जब कही कि हम जानते ही नहीं है, तो अम्मा बोली तो तुम गुरुजी देखना नहीं चाहते, जानते तो जरूर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम जानते ना हो। मेरे प्यारे भक्तों, हमने तो मना कर दिया। जो लला रंजीत जो है ना चिमटा वालों भैया, जो बोलो गुरुजी हम हाथ देखना अच्छी तरह जानते हैं। तो हमने कहा ये तू एक बात बता, हम भागवत कहते तो हमने हाथ देखना नहीं सीख पाया, तुमने कहां से सीख लिया? बोले इससे हाथ देखने में कुछ होता ही नहीं है। तो हमने कहा क्या होता है? बोले पहले हाथ पकड़ो टाइट करके, और ऐसे देखो जैसे मानो हाथ में कुछ पढ़ रहे हो। ऐसे देखो जैसे हाथ में कुछ पढ़ रहे हो। ऐसे देखो जैसे मानो कुछ पढ़ रहे हो। और देखते देखते थोड़ी देर के बाद बोलो अच्छा करते तो अच्छाई हो, लेकिन बुराई आती है। तो ये तो वैसे ही स्वाभाविक है। तुम गांव में किसी का लड़का दिखाओ विवाह के लिए, और लड़की वाला पहले हाँ करे और 4 दिन बाद के ना करके अपने घर चलो जाए, तो लड़का वालों का ये देखो पहले दिखाया फिर लला को बिया मार दो, हुए ना दो। अच्छाई की लेकिन बुराई पैदा हो गई। दूसरी बात, एक बात और अम्मा, क्या बचपन में एक बहुत तेजी से पटक लगी थी तुम्हें? तो उनसे जब पूछो कि पटक बचपन में नहीं लगेगी तो क्या फिर जवानी में लगेगी? और तीसरी बात सबसे विलक्षण, धन आता तो है, पैसा आता तो है, लेकिन रुकता नहीं है। तो बताओ कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, वो तो चीज ऐसी है, आज तुम्हारे पास है कल हमारे पास है। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष गलत है, ज्योतिष है, लेकिन ज्योतिष ही होना चाहिए, उसकी हमको पहले परीक्षा लेना चाहिए। मेरे भाइयों, अब देव ऋषि नारद जब आते हैं, अरे भैया एकदम से मैना निकल के आई गई, दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगी महात्मा जी मुझे एक बात बता दो। देव ऋषि नारद बोले कौन सी? तो बोले मुझे बताओ कि मेरी जितनी सुंदर बिटिया है, का इतना ही सुंदर मुझे दामाद भी मिलेगो। सोई देव ऋषि नारद ने गिरिजा को हाथ पकड़ो और हस्तरेखा देखने लगे। एकदम से कहने लगे और माँ त्रिलोक